बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों आप? दोस्तों, आपने कभी देखा है किसी को समझाना आसान बात नहीं है आजकल के ज़माने में। अगर किसी को समझाया जाए तो 10 दफ़ा सोचता है कि कहीं मेरी ये बात बुरी ना लग जाए इसको, और उनको समझाना ऐसा है जैसे जुए शील लाने के मुतरादिफ हो। हालांकि मकसद सिर्फ इस्लाह होता है, लेकिन जिसको समझाया जा रहा है वो तो पता नहीं अपने आप को क्या अफलातून समझता है कि नहीं हमें ज़्यादा पता है, इनको कुछ पता नहीं है, हम आजकल के ज़माने के हैं। और जो दूसरा है ना, उसको अभी कुछ नहीं पता कि आजकल क्या हो रहा है। खैर, इसी बारे में मैं आपको एक वाक़या सुनाती हूँ। एक सरकारी बैंक की दूसरी मंजिल पर तामीराती काम हो रहा था, और वहाँ पर एक ईंटें ढोने पर इतना सा मजदूर काम कर रहा था और अपने सर पर ईंटों का बोझ लादे सीढ़ियों के ज़रिए दूसरी मंजिल पर पहुँचने की कोशिश कर रहा था। इसका लिबास भी फटा हुआ था, जूते भी फटे हुए थे, उसमें से उसके पैरों में पत्थर चुभ रहे थे, और इतनी मशक्क़त करने के बाद भी उसे सिर्फ इतनी उजरत मिलती थी कि वो रोज़मर्रा का दाल दलिया चलाता था और कोई दूसरा ख्वाब देखने के काबिल ही नहीं था। वो कोलों के बेल की तरह मानिंद एक ही जगह पर चक्कर लगा लगा कर अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने पर मजबूर था। फेरा लगाने के बाद वो मजदूर नीचे आया और फिर ईंटों वाली घोड़ी के पास रुककर दम लेने लगा। ऐसे में उसने देखा कि एक बुजुर्ग उसे बुरी तरह घूर रहे हैं। वो एकदम से सटपटा गया कि ये कौन है, कहीं ये इंतज़ामिया का आदमी तो नहीं है, कहीं ये इंतज़ामिया का आदमी हो और वो मेरी शिकायत कर दे और ये लोग मुझे कहीं मजदूरी से ना हटा दे। ये सोचकर घबराहट और खौफ की कैफियत में वो ईंटें लिए वापस ऊपर दूसरी मंजिल पर चढ़ने लगा। बुजुर्ग भी इसके जाने के बाद चले गए बैंक के अंदर। वकास ने सुकून का सांस लिया, क्योंकि बुजुर्ग आदमी के हवाले से इसकी सोच गलत थी। वकास उस मजदूर का नाम था। वो बुजुर्ग तो रिटायरमेंट के बाद बैंक से अपनी पेंशन की मद में तनख्वाह लेने आए थे। अब वकास हाँफते हुए दूसरी मंजिल तक पहुंचा। जब वो लौटा तो हैरान रह गया। वो बुजुर्ग ईंटों के पास खड़ा उसका मुंतजिर था। इससे पहले कि वकास कुछ सोचता, वो बुजुर्ग खुद ही बोल पड़ा, अगर मैं शनाख्त में गलती नहीं कर रहा तो तुम्हारा नाम वकास है। वकास ने इस बात में सर हिलाया। बुजुर्ग ने बैंक के दबी शीशे के दरवाजे की तरफ इशारा किया और बोला, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी जगह उस दरवाजे के दूसरी तरफ हो सकती थी, मगर तुम इस दरवाजे के इस तरफ इतनी शदीद गर्मी में धक्के खा रहे हो। ये बात कहने के बाद वो बुजुर्ग चल दिए। वकास कपकपा कर रह गया। वो इस बुजुर्ग को रोकने की हिम्मत भी नहीं कर सका और अजीब सी बेचैनी ने उसे घेर लिया। सारा दिन वो उन्हीं बुजुर्ग के बारे में सोचता रहा। शाम को छुट्टी के बाद जब वो घर वापस लौटा तब भी वो गहरी सोच में था। वो आराम करने के लिए चारपाई पर लेटा और ये सोचता रहा कि वो कौन थे, मुझे देखे देखे लग रहे थे। उसकी सोच का मरकज़ बस वही बुजुर्ग थे। अचानक जैसे उसके जहन में एक जुगनू सा चमका। उसे अपना गुजरा हुआ पुराना वक्त याद आ गया, जब वो स्कूल में पढ़ा करता था। वकास, आज फिर तुम स्कूल से देर से आए हो? वकास के उस्ताद उससे पूछ रहे थे। वकास जवाब देने लगा और बहाने बनाने लगा कि मैं सर। और दोबारा उन्होंने उस्ताद ने पूछा कि होमवर्क क्यों नहीं किया? सर वो मैं बस इसी तरह के जवाब देकर ना बहाने बनाकर वो जान छुड़ा लिया करता था। दरअसल वकास का पढ़ाई में दिल ही नहीं लगता था। अपने ही जैसे दोस्तों के साथ आवारागर्दी करना उसे बहुत पसंद था। रोज़ाना स्कूल से भाग जाया करता था और जो उसके उस्ताद थे रोज़ाना खबरदार करते थे। इसकी हठधर्मी देखते हुए एक दिन उस्ताद जी बोले, वकास बेटा, तालीम से गफलत एक रोज़ तुम्हें बर्बाद कर देगी। आज वक्त तुम्हारे ताक़ुब में है। एक वक्त आएगा जब तुम वक्त का ताक़ुब करना चाहोगे मगर नहीं कर पाओगे। वकास अपने उस्ताद की बात को समझे बगैर जल्दी से बोला, उस्ताद जी, तालीम का फ़ायदा ही क्या है? मेरा बाप मजदूर है, मैं भी मजदूरी कर लूँगा। ये सुनकर उस्ताद जी सर दाह भरकर रह गए। बहुत अफसोस से बोले, ये धूप और छाँव का फ़र्क है बेटा, अभी तुम इस फ़र्क को नहीं समझ पाओगे। एक वक्त आएगा जब तुम इस फ़र्क को समझ लोगे ना, लेकिन जब मैं डरता हूँ कि तब तक बहुत देर हो चुकी। चंद रोज़ बाद वकास स्कूल से ऐसा भागा कि फिर कभी लौट कर नहीं आया और वो अपने बाप के साथ मजदूरी करने लगा। किताबों की जगह ईंटों ने ले ली।
ज़माने के धक्कों ने उसे धूप और छाँव का फ़र्क अच्छी तरह समझा दिया था। अब वकास को ये आदमी याद आ गया था और इस बुजुर्ग ने वकास से कहा था, जानते हो, तुम्हारा मुकाम उस दरवाजे के पीछे हो सकता था, मगर अफसोस तुमने अपने लिए इस दरवाजे से बाहर की दुनिया का इंतखाब किया। अब उस्ताद साहब की बात वकास के समझ में अच्छी तरह आ गई थी। दरवाजे के पीछे तालीम याफ्ता लोग सुकून से बैठे कलम की मदद से अपना काम करते हैं और दरवाजे के बाहर इस जैसे कितने ही भगोड़े मेहनत मजदूरी करने पर मजबूर हो जाते हैं। और वो अचानक ये सोचकर उछल पड़ा। यादों के लहरों में बहते हुए उस बुजुर्ग की सूरत उसके दिमाग में नुमायाँ हो गई। अगले ही लम्हे इसकी आंखों में आंसू आ गए और वो बहुत रोया कि वो कौन था। अरे ये तो मेरे उस्ताद थे जो मुझे आने वाले वक्त से खबरदार कर रहे थे। हाय, मैंने उनकी बात नहीं सुनी और मजाक में उड़ा दिया। काश कि आज मैं उनकी बात सुन लेता तो मैं इस तरह मजदूरी ना कर रहा होता। देखा दोस्तों, आजकल किसी को समझाना कितना मुश्किल है ना। अगर किसी बच्चे को कोई बात समझाई जाए तो उसे बहुत बुरा लग जाता है। और इंसानी ज़िंदगी में आपने देखा कि इल्म की कितनी अहमियत है वालिदैन के लिए कि ये बहुत बड़ा अलमिया है। इसमें सिर्फ तरबियत की कमी है। अगर वालिदैन शुरू से ही बच्चों को पढ़ाई पे प्यार मोहब्बत से उनको तरबियत दें तो मैं नहीं समझ सकती कि बच्चा कुछ बन ना सके। उनको अपने तरीके से समझाएं और एक ना एक और उनके तरबियत अगर अच्छी होगी बच्चे की तो माहौल भी अच्छा होगा। और जब माहौल खुद हम बनाते हैं ना, अगर वो माहौल अच्छा हुआ तो इंशाअल्लाह बच्चा भी इस काबिल हो जाएगा कि हमारे मुल्क को तरक्की दे सके। शुक्रिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें।